तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज रविवार है, आज परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर के लोग आज आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। हम सब बड़े आनंद के साथ उसके सामने उसकी उपस्थिति में आने चाहिए। आप भजन संहिता 122 को जब पढ़ेंगे, वहां पर उसके पहले वचन में भजनकार क्या कह रहा है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर के भवन की चर्चा ही आनंद का कारण बन जाती है। आप कल्पना कीजिए, जो परमेश्वर का भक्त ये कह रहा है, जब किसी ने कहा भवन को चलें तो आनंदित हो गया मैं, तो कल्पना कीजिए जब वो भवन में पहुंचेगा तो उसका आनंद कितना उत्तम होगा। इतवार जो संडे है, ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, परंतु ये पवित्र दिन है। ये परमेश्वर के लिए अलग किया जाने वाला एक दिन है। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी लोग भी इतवार को बड़े हल्के में लेते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो दिन है जब आप अपनी उपस्थिति से, अपनी आराधना से आप उस परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और उस परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप करते हैं। प्रभु यीशु ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया, लेकिन पूरे सप्ताह हम काम करते हुए थक जाते हैं, लेकिन एक दिन जब मिलता है हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। पुराने दिन में, पुराने नियम में, पुराने टेस्टमेंट में ये सबत का दिन कहा जाता था और इसे बिल्कुल अलग रखा जाता था, पवित्र माना जाता था। परंतु नए नियम में ये वो दिन है जब परमेश्वर के लोग, जिन्हें हम कलीसिया कहते हैं, वो मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सबत दिन को स्मरण रखो और उसे अलग रखो, पवित्र रखो। नए नियम में प्रेरित 20:7 में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन चेले एक साथ मिलते थे, रोटी तोड़ते थे। प्रियो, इतवार एक साधारण दिन नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया एक दिन है और ये वो दिन है जब हम मिलकर उसकी आराधना करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से पूरे सप्ताह में आराधना करते हैं, परंतु कॉर्पोरेट रूप में एक साथ मिलकर जब हम आराधना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी एकता बढ़ती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में जाना, चर्च में जाना, ये एक विकल्प नहीं है, परंतु हमारी आत्मिक आवश्यकता है। और ये वो दिन है जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। पूरे सप्ताह में हम बिजी रहे, व्यस्त रहे, बहुत सारे कार्य हमने किए, हम शायद कई बार व्यस्तताओं में परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन इतवार वो दिन है जो हमें परमेश्वर के और करीब लेकर आता है। इसलिए इस दिन को आप प्राथमिकता दीजिए। जिसने इस दिन को प्राथमिकता दी है, यानी जिसने परमेश्वर को प्राथमिकता दी है, परमेश्वर ने उसे भी प्राथमिकता दी है। आज वो दिन है जब आप आनंदित होइए, मगन होइए, और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आज की आराधना आपके हृदय में
आनंद भरे, आज के वचन आपके हृदय में शांति भरे, आज की संगति आपके हृदय में एक नई आशा उत्पन्न करे और आप इस दिन को बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। और ये वो दिन भी है जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं। वाह, ये दिन हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मृत्यु और पाप के उस सबसे बड़े डंक, पाप का जो सबसे बड़ा डंक मृत्यु था, उस पर जयवंत हुए हैं। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही। हर इतवार हमारे लिए एक ईस्टर का एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, जहां पर हम मिलकर उस जीवित यीशु की आराधना करते हैं और अपने जीवन में आनंद को महसूस करते हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपका हृदय जब उस परमेश्वर के भवन में जाने की बात कर रहा है तो आपको कैसा लगता है? क्या आप आनंदित हैं या एक बोझिल रूप में आप उठ रहे हैं? एक व्यक्ति मानो वो कह रहा था, मुझे कलीसिया में आराधना करने जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही कर लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जैसे ही उसके घर में समस्याएं आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई, उसको लगा कि नहीं, परमेश्वर के भवन में जाना महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब एक कोयला, जलता हुआ कोयला, उस कोयलों के भीड़ में से, उस इकट्ठे जो ढेर में से हटाकर अलग कर देते हैं, जानते क्या होता है? कुछ समय के बाद वो बुझ जाता है, लेकिन सबके साथ मिलकर वो भी फायर देता है, आग देता है। इसी प्रकार जब हम फेलोशिप करते हैं, हम जब इकट्ठे होते हैं, हमारी आत्मिक आग बढ़ती है और हम विश्वास में और गहरे होते हैं। इसलिए परमेश्वर के भवन में बड़ी आशा के साथ आइए, परमेश्वर के भवन में धन्यवादी हृदय के साथ आइए, परमेश्वर के भवन में उस आशा के साथ आइए, उस होप के साथ आइए जो जीवित है। अगर प्रभु ने आपके जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ दिया है तो आप भी उस प्रभु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दीजिए। आज मेरी प्रार्थना है, आपकी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य बन जाए और आप परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। एक उदासीन होकर ना बैठे, लेकिन आज का दिन परमेश्वर का दिन है। आज आराधना के बाद आप प्लान कीजिए, आप पिकनिक प्लान कीजिए, आप घूमने जाना प्लान कीजिए, आप कपड़े वॉश कीजिए, क्योंकि एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें आप अलग अलग प्लान कीजिए। अपने मित्रों को बुलाइए, आमंत्रण कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रातःकाल उस परमेश्वर की आराधना कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं मेरे भाई बहन, अगर आज कोई आराधना में जाने के लिए इच्छुक नहीं है तो इस वचन को सुनकर वो इच्छुक हो जाए। हो सकता है आज का इतवार आपके जीवन के लिए एक छुटकारे का दिन परमेश्वर ने रखा हो और आप उस दिन नहीं पहुंचे तो आपका छुटकारा आपसे मिस हो जाए। बर्तमाई उस सड़क के किनारे था, बहुत लोग वहां से गुजरते थे, लेकिन उस दिन जब यीशु वहां से गुजरा, इसे समझ में आया, आज का दिन मेरा दिन है, आज मेरे लिए बना हुआ दिन है और मैं इसमें आनंदित होऊंगा। और उसने उस दिन को इस्तेमाल किया अपने छुटकारे के लिए। क्या आप इस दिन को इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आज का ये संडे मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे छुटकारे के लिए है, मेरी चंगाई के लिए है, मेरे परिवार में शांति के लिए है, मेरे श्रापों से छुड़ाने के लिए है, मेरे हर परिस्थितियों में सुधार के लिए आज का दिन, आज का ये संडे प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ जाऊंगी, आराधना करूंगी और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। स्वर्गीय पिता, हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके हर एक उपकारों के लिए। आपकी दया और करुणा इन वचनों को सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहनों के ऊपर प्रकट करना और आज का दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीर्वाद का दिन बना देना। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।